लोकसभा चुनाव में इंदौर ने नया इतिहास रचा है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने देश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, लिहाजा शहरवासियों को भी दोगुने विकास की उम्मीदें हैं। तो क्या कुछ है इंदौर वासियों को अपने सांसद से उम्मीदें? देखिए इस खास रिपोर्ट। भैया अपन का इंदौर स्वच्छता में रिकॉर्ड की बौछार कर चुका शहर एक बार फिर इतिहास रच गया। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। बीजेपी के सांसद 11,75,000 वोटों से जीतकर दोबारा संसद पहुंचे। बीजेपी को जितना बड़ा जनादेश मिला, लोगों को अब उनसे उतने ही बड़े और बेहतर विकास की उम्मीदें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने की मांग, फ्लाईओवर, मास्टर प्लान का सर्कुलेशन प्लान, नए बाजार विकसित करने की जरूरत, हेल्थ सेक्टर में एम्स और रिसर्च सेंटर बड़ी जरूरत, कमिश्नर सिस्टम, नाइट कल्चर पर रिव्यू की जरूरत, इंटरनेशनल फ्लाइट की संख्या बढ़ाने की मांग, इंदौर को लॉजिस्टिक का हब बनाने की उम्मीदें, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी की भी उम्मीदें। शहर जिस तरह से बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरा, शहर वासियों को भी अपने सांसद से अब यही उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि भैया अपन ने अपन का काम किया, अब माननीय की बारी। इंदौर लोकल में जब हम बात करें तो कम न कम हम जानते हैं कि स्मार्ट सिटी चल रही है। इंदौर में काफ़ी कुछ में हम नंबर 1 है। ये सुविधा हमारे को बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहाँ है, पर उसके अंदर जो फ्लाइटें होना चाहिए वो इतनी नहीं है। कम से कम उसकी तादाद बढ़ाई जाए। और हम इंदौर में एजुकेशन के मामले में IIT है, IIM है, लेकिन उसके बावजूद हमें इंटरनेशनल स्टडीज सेंटर की आवश्यकता है और बहुत सारी जो लेबोरेटरी या टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंदौर को अब भारत का नंबर 1 बनाने की तैयारी करना होगी। आजकल क्या है कि विद्यार्थी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते अपने शिक्षा के ऊपर, तो उनको बनाने के लिए बेहतर सुविधा दे सरकार से ये आदेश है कि सरकार ज़्यादा से उनको सुविधा दे। IIM से नीट जैसे सुविधा है यहाँ विद्यार्थियों के लिए, पर और बेहतर सुविधा करने की ज़रूरत है ताकि विद्यार्थी अपना फोकस पूरी पढ़ाई पे कर सके, ना अदर चीज़ में जा सके, सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सके सरकार। इंदौर की जनता की उम्मीदों पर सांसद शंकर लालवानी भी खरा उतरने का वादा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चलता है। तो ये हमारी विरासत को हम साथ में लेके चलते हैं और उसी विरासत को ध्यान में रखते हुए इंदौर का विकास कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो देश के अन्य शहरों की जो ग्रोथ रेट है वो 12% है, लेकिन हमारे इंदौर की ग्रोथ रेट 14% है। तो ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको हम आगे ले जाएंगे क्योंकि हमारी GDP डबल हुई है और GDP डबल हुई है तो आने वाले समय में जिस प्रकार देश की GDP बढ़ रही है उसमें इंदौर की भी GDP की प्रमुख भूमिका रहेगी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की पहचान देश में तेजी से विकसित हो रहे शहरों में होती है। ऐसे में सांसद शंकर लालवानी के सामने इंदौर को 5 सालों में विकास के नए शिखर पर ले जाने की बड़ी चुनौती होगी। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।